अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? सब ठीक-ठाक हैं? जहाँ आज हम बात करेंगे पावर पॉइंट पे। पावर पॉइंट बेसिकली क्या है? पावर पॉइंट एक ग्राफिक प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है। सपोज़ अगर आप टीचर हैं और आप स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं, तो आप स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए आप अपनी बात को शेयर करने के लिए, अपनी बात को प्रेज़ेंट करने के लिए पावर पॉइंट में एक अच्छी प्रेजेंटेशन बना सकते हैं। अगर आप एक ऑफ़िस में काम करते हैं, तो एक ऑफ़िस में की मीटिंग है, मीटिंग में आप अपना कोई आइडियाज़ या अपनी कोई बात समझाना चाहते हैं, तो थ्रू द पावर पॉइंट एक अच्छी प्रेज़ेंटेशन के ऊपर आप अपना आइडिया या अपनी बात को समझा सकते हैं। इसी तरह जनाब पावर पॉइंट की डेफिनिशन है, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट इज़ अ ग्राफिक प्रेज़ेंटेशन सॉफ्टवेयर, इट इज़ अ फैमिली मेंबर्स ऑफ a Microsoft Office पैकेज सॉफ्टवेयर कंपनी, इट इज़ यूज्ड टू ऑल टाइप्स ऑफ ग्राफिक प्रेज़ेंटेशन सॉफ्टवेयर। जैसे मैंने आपको प्रेज़ेंटेशन के बारे में बताया, देखिए जितनी भी ग्राफिक प्रेज़ेंटेशन होती है, प्रेज़ेंटेशन कितनी तरह से आप बना सकते हैं। जैसे मैंने कहा बता कि अगर आप टीचर हैं और आपको प्रेजेंटेशन बनाना है, तो आप खड़े होके एक प्रेजेंटेशन ऐसी होती है जिसपे स्टिल प्रेजेंटेशन होती है, जिसपे वन बाय वन टॉपिक आप समझाते हुए जाते हो, तो इसको कहते हैं हम स्टिल प्रेजेंटेशन। यानी वन टाइप इज अ स्टिल प्रेजेंटेशन, जिसमें आप अपनी कोई बात को प्रेजेंट कर रहे हैं। अगर उस प्रेजेंट करने के लिए कोई पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन बना रहे हैं, तो इसको हम कहते हैं स्टिल प्रेजेंटेशन। और कुछ जगहों पे ऐसी होती है जहाँ पे किसी मिसाल के तौर पे एक्सपो सेंटर वगैरह या कहीं कोई एग्जीबिशन वगैरह होती है, वहाँ आप अपनी प्रोडक्ट के हवाले को प्रेज़ेंट करना चाहते हैं, वहाँ पे एक ऐसी प्रेज़ेंटेशन अपनी ऑफ़िस की इंट्रोडक्शन का आपने ऐसा प्रेज़ेंटेशन चला दिया और वो स्लाइड्स कंटिन्यू रन हो रही है, एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद दरी, यानी कि खत्म हो रही है, फिर दोबारा से शुरू है। तो इसको कहते हैं जनाब कंटिन्यूअसली प्रेज़ेंटेशन। तो प्रेज़ेंटेशन के 2 तरीके हैं, एक स्टिल प्रेज़ेंटेशन, या आप ऑफ़िस में कोई अपनी कोई बात बता रहे हैं या आप टीचर हैं, तो वहाँ कोई चीज़ प्रेज़ेंट करें, तो वो स्टिल बाय स्टिल प्रेज़ेंटेशन चलेगी। प्रेज़ेंटेशन ये होती है और दूसरी प्रेज़ेंटेशन क्या बताई मैंने आपको, जहाँ कोई एग्ज़िबिशन वाला लगी हुई है, जहाँ पे अपना इंट्रोडक्शन चलाना चाहते हैं कंपनी का, तो वहाँ पे प्रेज़ेंटेशन तो कंटिन्यूअसली चल रही होती है। तो ये कंटिन्यूअसली प्रेज़ेंटेशन अ, होती है। ठीक है, अब माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के अंदर हम प्रेज़ेंटेशन किस तरह से बनाते हैं, क्या आइडियाज़ होते हैं, ये तमाम चीज़ें हम इंशाल्लाह आज की क्लास में आपसे डिस्कस करेंगे। डेफिनेशन मैं आपको फिर बता देता हूँ, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट इज़ अ ग्राफिक प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर, इट्स वेरी पावरफुल प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर। इट इज़ अ फैमिली मेंबर्स ऑफ एमएस ऑफिस पैकेज सॉफ्टवेयर कंपनी, इट इज़ यूज्ड फॉर ऑल टाइप्स ऑफ ग्राफिक प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर। एक्सटेंशन फाइल इसकी क्या होती है? एक्सटेंशन फाइल जो आपके सामने है .pptx, पूरे कंप्यूटर में अगर .pptx की फाइल आपको कहीं पे भी नजर आएगी, तो ये इसकी किसको रिप्रेजेंट करती है? वो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन टेम्पलेट्स को, एमएस पावर पॉइंट को ग्राफिक प्रेजेंटेशन भी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं जनाब, कोर्स ऑब्जेक्टिव में इसके अंदर क्या क्या करेंगे हम। इसके अंदर जाहिर सी बात है, हम पावर पॉइंट को स्टार्ट कैसे करते हैं, इसके अंदर स्लाइड्स किस तरह बनाते हैं, इसके अंदर एनिमेशन किस तरह लगाते हैं, ये तमाम चीजें हम आज की प्रेजेंटेशन में स्टार्ट करेंगे। आज की जो प्रेजेंटेशन मैं आपको बनाना बताऊंगा, एक टॉपिक ले लेते हैं, व्हाट इज कंप्यूटर। इस कंप्यूटर से रिलेटेड आप किस तरह से मैटर प्रेजेंटेशन पे बनाएंगे, किस तरह से सेट करेंगे, उसको किस तरह से प्रेजेंट करेंगे। सपोज करें हम एक इंट्रोडक्शन बनाएंगे, एक इंट्रोडक्शन को हम प्रेजेंट करेंगे, ठीक है। एक सपोज करें एक इंस्टीट्यूट है, हम सपोज करें कि इंस्टीट्यूट की प्रेजेंटेशन देंगे, उसको किस तरह से प्रेजेंट करें, या यूनिवर्सिटी ले लें या इंस्टीट्यूट की प्रेजेंटेशन है, या फिर आप किसी टॉपिक से रिलेटेड प्रेजेंटेशन बनाना चाहिए, तो मेरी की आज की जो प्रेजेंटेशन होगी वो कंटिन्यूअसली प्रेजेंटेशन होगी। मैं आपको स्टिल प्रेजेंटेशन पहले बनाकर दिखाऊंगा, ठीक है, फिर उसको कंटिन्यूअसली किस तरह से कन्वर्ट करते हैं थ्रू द ऑप्शंस, वो भी करके दिखाऊंगा इंशाल्लाह। आगे चलते हैं जनाब, ये गेट स्टार्ट माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट किस तरह से स्टार्ट करते हैं। वेरी सिंपल, स्टार्ट में जाएंगे आप माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, यू कैन यूज द क्लिक ऑन द स्टार्ट आइकन, सिंपल ऑल प्रोग्राम पे जाना है, अपने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को क्लिक करना है और माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट क्लिक कर देना, तो आपके सामने माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का ये विंडो आ जाएगा। सारी चीजें बिल्कुल उसी तरह जैसा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की तरह ये आपके सामने नजर आ रहा है। क्विक एक्सेस, ये आपका टाइटल भी आ रहा है। क्या टाइटल बार का मतलब क्या होता है कि जहां पर आप जहाँ पे लिखा होता है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। बाकी दूसरे ऑप्शन भी बहुत ही, एनिमेशन एरिया कहलाता है, ठीक है। ये ज़ूम इन ज़ूम आउट, ठीक है। ये स्लाइड्स एरिया कहलाता है, यानी स्लाइड टेम्पलेट जिसको मतलब मुख्तलिफ टेम्पलेट्स के ऊपर काम करेंगे, ठीक है। ये ऐड नोट बार कहलाता है, ये स्टेटस बार कहलाता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ये कंट्रोल बॉक्स आपके सामने आ रहा है, ठीक है। उसके बाद ये क्या हो रहा है, ट्यूबलेटेड मेन्यू और टैब मेन्यू, ठीक है। ये बेसिकली क्या होता है कि कौन से ऑप्शंस आपको चाहिए एनिमेशन के लिए, वो तमाम चीजें हम आज की क्लास में देखेंगे, ठीक है जनाब। और ये मेन होता है रिबन्स के, सबसे मुख्तलिफ साइड्स होती हैं, स्लाइड्स के ऊपर रिबन्स शो हो रही होती हैं, ठीक है। उसको हम कहते हैं रिबन मेन्यू, ठीक है। सबसे पहले हम हाउ टू स्टार्ट माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, पहला तो तरीका आपको बता दें, स्टार्ट प्रोग्राम फाइल, ठीक है।
प्रोग्राम फाइल में आने के बाद सिंपल आपने कहाँ जाना है, यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट, माइक्रोसॉफ्ट अब आता है माइक्रोसॉफ्ट। सपोज अगर यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, माइक्रोसॉफ्ट टीम है यहाँ पे, और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस यहाँ पर अगर नहीं मिल रहा, सिंपल अगर सपोज यहाँ पर कभी आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस नहीं मिला, देखें ये नजर आ रहा है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, यहाँ से आप क्लिक करना है पावर पॉइंट पे। एक तो तरीका कार है, यहाँ से सर्च कर लें आप, सिंपल पावर, ये देखें पावर पॉइंट हो गया। एक तो तरीके कार ये है। दूसरा तरीका कार क्या होता है, विंडो दबा के आप आर दबाएंगे तो आपके पास ये डायलॉग बॉक्स आएगा। दोबारा बताते हैं, विंडो दबा के आपने आर प्रेस करना है, और विंडो दबा के आर प्रेस करने के बाद यहाँ पावर पॉइंट लोड करने के लिए पावर पीएनटी लिख देना है। ठीक है, सिंपल। तो जनाब सबसे पहले आपके सामने ये पावर पॉइंट आ जाएगा, ये पावर पॉइंट का इंटरफेस है। ठीक है, इसमें सबसे पहले जैसे मैं आपको बताया था टाइटल बार वगैरह सारी चीज होता है, ये मेन स्लाइड्स होता है। ठीक है, जो रिबन्स होता है, रिबन्स मेन्यू की ये रिबन शो कर रहा होता है। ठीक है, और ये मेन स्लाइड टेम्पलेट्स होते हैं। इन दो चीजों के ऊपर हम काम करेंगे। तो सबसे पहले सपोज कर लेते हैं, जैसे है मैं सबसे पहले बताया SCCA, तो साजिद कंप्यूटर एकेडमी। ठीक है, लर्न विद, हम इसका स्लोगन लगते हैं डिफरेंट ऑनलाइन कंप्यूटर क्लासेस। ठीक है, हमने सपोज ये बना लिया। ठीक है, ये हमारा स्लोगन आ गया। सपोज अगर लोगो देना है तो आप इंसर्ट में जाने के बाद, पिक्चर्स में जाने के बाद कोई लोगो शोगो उठा लेगा कहीं से भी। ये लोगो सपोज मैं क्लिप आर्ट से लोगो उठा लेता हूँ। ठीक है, मैं एग्जांपल दे देता हूँ, आप कहीं से भी लोगो उठा सकते हैं पिक्चर से भी। तो हम सपोज यहाँ से ये लोगो उठा लेते हैं सपोज थोड़ी देर के लिए। तो ये एक नॉर्मल स्लाइड्स हमारे बन रहे हैं, ब्लैंक स्लाइड बनाते हैं। इसके ऊपर बैकग्राउंड कलर किस तरह से लेंगे वो सारी चीजें मैं आपको बता दूं। तो ये फर्स्ट एक स्लाइड बना दी, यानी कि ये टाइटल हमने दे दिया। ठीक है, यहाँ पे हमने अपना स्लोगन दे दिया, और यहाँ पे हमने अपना लोगो दे दिया। और यहाँ पे सपोज अगर हमें कुछ और भी लिखना है तो यहाँ पे हम टेक्स्ट बॉक्स में आकर टेक्स्ट में लिख के, ऐसे जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया, प्रेजेंटेड, प्रेजेंट बाई सर मोहम्मद साजिद। जैसे मैं कोई मैसेज देना चाहता हूँ यहाँ पे, सिंपल। ठीक है, इसको मैं कंट्रोल ए करके, यहाँ से इसको कंट्रोल ए करके बोल्ड कर लेता हूँ। ठीक है जनाब, तो ये हो गया सपोज एक प्रेजेंटेशन। इसका कलर वगैरह चेंज करना चाहते हैं तो इसको हम मजीद क्लासेस की स्पेलिंग आप सही करना चाहते हैं। ठीक है, इसको आप थोड़ा छोटा करना चाहते हैं तो थोड़ा छोटा कर ले ताकि नजर आए। इसको बोल्ड कर लीजिए। ठीक है, कलर चेंज करना है तो आप सिंपली कलर भी यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ठीक है जनाब, तो ये हो गया जैसे हमने फर्स्ट स्लाइड ले लिया। दूसरे स्लाइड्स में हम लेंगे जनाब कि कौन कौन से कोर्सेज से ये ऑफर कर रहे हैं। तो सेकंड स्लाइड लेने के लिए हमें पास शॉर्टकट होता है कंट्रोल M। ये कंट्रोल M दबाएंगे तो हमारे पास सेकंड स्लाइड हो जाएगा। फिर मैं बता देता हूँ सेकंड स्लाइड लेने के लिए का शॉर्टकट क्या है हमारे पास, कंट्रोल+M प्रेस करेंगे आप तो आपके पास एक न्यू स्लाइड आ जाएगा। देखें यहीं पे न्यू स्लाइड ऐड हो गई। ठीक है, अब आप सपोज करें अगर यहाँ से आप नहीं ले सकते हैं तो यहाँ से आप न्यू स्लाइड्स पे यहाँ पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपके सामने आ जाएगी। ठीक है, यहाँ से नजर आ रहा है न्यू स्लाइड, यहाँ पे न्यू स्लाइड पे आप क्लिक करेंगे तो इनके अलावा कोई और दूसरा स्लाइड चाहिए तो हमें दूसरा स्लाइड यहाँ से चाहिए। या सपोज करें आप डायरेक्ट कंट्रोल M प्रेस कर दें तो डायरेक्ट M में ये वाला कंट्रोल M से आपके पास न्यू स्लाइड ऐड हो जाएगा यहाँ पे। तो अब सबसे पहले हम यहाँ पर दे देते हैं जनाब भाई कोर्सेज ऑफर्ड, कौन कौन से कोर्सेज ऑफर कर रहे हैं, और यहाँ पे बुलेट्स चेंज करना है तो यहाँ से आप नंबर्स लगा दीजिए कि भाई सबसे पहले सपोज हम करें एमएस ऑफिस, ऑफिस वेब डिजाइनिंग। ठीक है, ग्राफिक्स डिजाइनिंग। ठीक है, प्रैक्टिकल अकाउंटिंग। ठीक है, CIT DIT C/C++ प्रोग्रामिंग। ठीक है, सपोज ये कोर्सेज हम करवा रहे हैं। ठीक है, ये कोर्सेज हम ऑफर कर रहे हैं। अब इनमें से फिर हम कंट्रोल F कर लेते हैं। ठीक है, कंट्रोल M कर लेते हैं, सॉरी कंट्रोल M कर लिया। अब हमें यहाँ से कोई स्लाइड, ये वाला स्लाइड नहीं चाहिए हमें, स्लाइड ये तो आ गई है लेकिन इसका लेआउट चेंज करना है। तो या तो आप इसके ऊपर राइट क्लिक करें तो यहाँ से आप लेआउट इसका चेंज कर सकते हैं। जैसे आपको इस सेकंड ये लेआउट चाहिए, या आप मेन्यू बार से राइट, यहाँ से राइट क्लिक करके भी कर सकते हैं, या अब यहाँ से मेन्यू आपके पास आ रहा है होम के अंदर, लेआउट में जाकर
आप यूआरएल है कि अब यहाँ पे सपोज आपने सबसे पहले कौन से कोर्सेज के बारे में, आपने सबसे पहले एमएस ऑफिस के बारे में बनाना है, ठीक है, ऑफिस 2010। अब ऑफिस में आप आपके कोर्सेज कंटेंट्स को कोर्सेज कंटेंट्स कौन कौन से हैं जनाब, अब वो लेना है आपको। सबसे पहले जनाब आपने लेना है एमएस वर्ड, वर्ड, ठीक है, फिर एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट, एमएस एमएस एक्सेस, ठीक है। चार कोर्सेज सपोज हमने करवाने हैं। अब यहाँ से जैसे हमें कोई पिक्चर्स वगैरह लेना है, तो सपोज मैं पिक्चर्स की अगर लेता हूँ, पिक्चर्स में ऑफिस की सपोज अगर कोई पिक्चर्स आप डाउनलोड करना चाहते हैं, जैसे आपने सपोज कर लिया ऑफिस 2010 का लोगो, अगर आप कोई डाउनलोड करना चाहते हैं, जैसे यहाँ पर डिफरेंट एमएस ऑफिस के लोगो वगैरह है, तो आप यहाँ से भी ले सकते हैं। जैसे आ रहा है ना आपके पास ऑफिस, जैसे ये सपोज ये आप लगाना चाहते हैं, ठीक है, या ऑफिस वर्क से रिलेटेड, या ऑफिस यहाँ पे ऑफिस का लगा रहे हैं, ऑफिस वर्क लोगो वगैरह, ठीक है, जैसे ये, ठीक है, डिफरेंट है, ठीक है, ये जैसे डिफरेंट आ रहे हैं, तो आप कोई भी उठा लें, ठीक है, एज यू लाइक इट, जो आपका दिल चाहे। आपको पिक्स वगैरह, जैसे ये पिक्स है, ठीक है, ये उठाना चाह रहे हैं, राइट क्लिक कीजिए आप यहाँ से इमेज, ठीक है, जेपीईजी फाइल यहाँ से उठाइए, ठीक है, ये उठा ले, और सपोज एक ये उठा ले आप, ठीक है। अब इसको अपने पावर पॉइंट में लेकर आना चाहते हैं आप, इस तरह से लेकर आएंगे, सॉरी मेरे ही आ गया, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे पिक्चर्स लेके आनी है, तो आप सिंपल यहाँ पे क्लिक कर दें, डाउनलोड पे चले जाएं, और सपोज आपने कौन सी, सपोज हमने ये पिक्चर्स लगानी, तो आपने इसको थोड़ा सा बड़ा कर देना है, ठीक है। अब सपोज आपके सामने ये 3 स्लाइड बन गई, हम इन 3 स्लाइड्स के ऊपर प्रेजेंटेशन बनाएंगे। देखिए अभी हमने सिंपल प्रेजेंटेशन बना रखी है, हमने कोई बैकग्राउंड कलर्स वगैरह कुछ भी यूज नहीं। अगर आपको बैकग्राउंड कलर देना है तो राइट क्लिक कीजिएगा, ठीक है, फॉर्मेट बैकग्राउंड पे चले जाएगा, यहाँ पे बैकग्राउंड कलर्स वगैरह आप दे सकते हैं अपनी मर्जी का, देख लीजिएगा जो वर्ड में सेम देते हैं, ठीक है। अगर आपको यहाँ बैकग्राउंड कलर नहीं देना, अप्लाई टू ऑल करेंगे तो सब पर आ जाएगा, ठीक है। तो कंट्रोल जेड कर देता हूँ, मुझे नहीं चाहिए बैकग्राउंड कलर, ठीक है। तो मैं इस पे बने बनाए कुछ टेम्पलेट्स अवेलेबल है, वो देखना चाहता हूँ, तो वो कहाँ से आएगा जना, वो आप डिजाइन पे जाएंगे तो बने बनाए आपके पास बहुत सारे टेम्पलेट्स अवेलेबल होंगे, जैसे इनमें क्लिक कर दें, ठीक है, ये देखें, इससे रिलेटेड है, आप उसको सेट कर लीजिएगा, ठीक है। डिफरेंट टेम्पलेट्स अवेलेबल है, ठीक है, जैसे ये टेम्पलेट्स है, ठीक है, ये इसके अलावा और भी टेम्पलेट्स हैं, इनको चेक कर लीजिएगा, जस्ट अप टू यू, जो आपको बेस्ट लगे आप वो सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने ये सपोज ये सिलेक्ट कर लिया, ठीक है, या ये, ठीक है, जैसे मिसाल के तौर पर मैंने ये सिलेक्ट कर लिया ना। अब मुझे क्या करना है, इस टेक्स्ट को मैं ऊपर भी कर सकता हूँ, यहाँ से थोड़ा सा इसको ऊपर कर ले, ठीक है, ऊपर करने के बाद, ऊपर करने के बाद, ठीक है, इसको सिंपल है कि इस टेक्स्ट को आप नीचे कर दें, अपनी हेडिंग को ऊपर ले आए, ठीक है, ठीक है। उसके बाद, उसके बाद आपने करना क्या है, इसको भी सेंट्रलाइज करते हैं हम, इसको भी फॉन्ट वगैरह को एडजस्ट कर लें यहाँ से, ठीक है, इसको भी आप एडजस्ट कर लें यहाँ से, और सिंपल इसको भी एडजस्ट कर लें, ठीक है, वेरी सिंपल है, इसको भी एडजस्ट कर लें यहाँ से, इसे उठा के थोड़ा सा ऊपर ले, और इस प्रेजेंटेड वाई को आप यहाँ पे रख लेंगे, ठीक है। दूसरा वाला भी सेट है, थर्ड वाला भी, ठीक है, इसको थोड़ा सा बड़ा कर ले, ठीक है, क्लियर है, ठीक है। ये सपोज आपकी प्रेजेंटेशन तैयार होगी। अब इस प्रेजेंटेशन को आप सेव कर लें, ठीक है, फर्स्ट के नाम से, ठीक है। उसके बाद अब इसका स्लाइड शो पे आप देखना चाहते हैं फुल स्क्रीन पे, तो फुल स्क्रीन पे देखने के लिए आप सिंपल क्या करेंगे, आप
ठीक है, आप स्लाइड शो पे क्लिक करेंगे, स्लाइड शो पे क्लिक करने के बाद देखिए 2 तरीके इसके होते हैं। आपको इसको फुल स्क्रीन पे चलाना है और मज़ीद आप स्लाइड्स भी ऐड कर सकते हैं, जो है इट्स अप टू यू। ठीक है? तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि इसको फुल स्क्रीन पे देखना है तो आपने स्लाइड शो में जाना है, स्लाइड शो पे जाने के बाद यहाँ पे आपने क्लिक कर देना फॉर्म बिगनर के ऊपर। ठीक है? फॉर्म बिगनर के ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये स्लाइड शो आ जाएगी। देखिए अभी जैसे मैंने आपको बताया था कि अभी मैंने आपको प्रेजेंटेशन प्रेजेंट करनी है, ठीक है ना? तो ये डाउन एरो की दबाएंगे आप, अप एरो की दबाएंगे तो बैक दबाएंगे, ठीक है, डाउन एरो की दबाएंगे तो आप नेक्स्ट पे आएंगे। ठीक है, क्लियर है? उसके बाद ठीक है, अब जैसे अब सबसे पहले क्या करते हैं, बैकग्राउंड पे कोई एनिमेशन वगैरह देना चाहते हैं, इसके दो तरीके का होते हैं। एक F5 से आप F5 करेंगे, ठीक है, तो फिर स्लाइड शो पे आप आ जाएंगे। ठीक है, बाहर आना है तो एस्केप, और नेक्स्ट पे जाना है तो डाउन एरो की आप प्रेस करेंगे, और प्रीवियस आना है तो आप एरो की आप प्रेस करेंगे, स्केप करेंगे तो बाहर आ जाएंगे। F5 स्लाइड शो का शॉर्टकट्स होता है। ठीक है जनाब, अब जैसे बैकग्राउंड पे कोई एनिमेशन आपने लगाना है तो बैकग्राउंड पे एनिमेशन के लिए सिंपल आप एनिमेशन पे जाएंगे, यहाँ से एनिमेशन के मेन्यू में डिजाइन के लिए मैं फिर बताता हूँ, डिजाइन के मेन्यू में जाके डिफरेंट बैकग्राउंड का डिजाइन लगा दीजिएगा। एनिमेशन पे जाने के बाद आप बैकग्राउंड के ऊपर डिफरेंट एनिमेशंस वगैरह, ट्रांजेक्शन के ऊपर जाके बैकग्राउंड पे डिफरेंट ट्रांजेक्शन स्टाइल्स आप लगा सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे बैकग्राउंड इस तरह से आए, ठीक है, चेक कर लीजिए। ठीक है, ये डिफरेंट स्टाइल से आने, ठीक है, जैसे ये, और भी इसके अंदर बहुत सारे अवेलेबल है, चेक कर लीजिएगा यहाँ से क्लिक करके। ठीक है, इसको आप करना चाहते हैं उसको, ठीक है, इसको फॉर्म, ठीक है, जैसे सपोज आपने ये वाला स्टाइल सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, रिपल आपने सेलेक्ट कर लिया, रिपल में रिपल के ऑप्शंस में आपने फ्री बॉटम लेफ्ट से आपने इसको सेलेक्ट करिए, और भी कर सकते हैं फ्रॉम बॉटम से भी। सपोज आपने राइट साइड से कर लिया, अब इसको कंटिन्यूसली चलाना है। कंटिन्यूसली चलाने के लिए आपने कुछ भी करना है, यहाँ पे अगर सब साउंड देना है तो यहाँ से आप साउंड भी दे सकते हैं। ठीक है, यहाँ से बैकग्राउंड के साथ साउंड भी चले तो आपने सपोज, ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, ऑन माउस क्लिक से चेक हटाकर कंटिन्यूसली चलाना है, तो अप्लाई, और इसको वन स्लाइड करेंगे कितने ड्यूरेशन पे चलाना है, और यहाँ से अप्लाई टू ऑल कर दें। अब जैसे ही आप 5 दबाएंगे अब ये कंटिन्यूसली चलेगा, यानी एक चला, ठीक है, दूसरा चला, और तीसरा चल के रुक जाएगा। ठीक है, ये कंटिन्यूसली प्रेजेंटेशन है। अब यहाँ पर आके एंड ऑफ स्लाइड्स आ जाएगा। ठीक है, तो अब जैसे मैंने आपको पहले बताया कि आपको किसी एग्जीबिशन वगैरह में प्रेजेंटेशन लगानी है, तो वहां आप चाहते हैं कि कंटिन्यूसली प्रेजेंटेशन चलती रहे आपकी, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, उसके लिए आप सिंपल कुछ भी नहीं करेंगे, आपने जाना है स्लाइड शो में, कंटिन्यूसली ये रन हो, एक के बाद दूसरी, दूसरी बात तीसरी, आपने स्लाइड शो में जाना है। स्लाइड शो में जाने के बाद आपने यहाँ सेट अप स्लाइड शो में क्लिक करना है। सेटअप स्लाइड शो में क्लिक करने के बाद क्या होगा, ये प्रेजेंटेशन आपकी कंटिन्यूस ही रहे। तो यहाँ से आप जैसे ही आएंगे तो यहाँ शो स्लाइड से, तो यहाँ शो ऑल कर दें आप, ठीक है ना? तो शो ऑल में ये लूप कितना करेगा, 1 से लेकर 3 स्लाइड से ये कंटिन्यू रिपीट करता रहेगा। और यहाँ से शो ऑप्शन में आपने जाना है, शो स्लाइड में जाकर ऑल से हटा के फ्रॉम में कर देना है, और शो ऑप्शन में लूप कंटिन्यूसली अंटिल एस्केप पे आपने चेक लगा देना है, और ओके कर देना। इसका मतलब क्या होता है कि ये कंटिन्यूअसली आपका चलता रहेगा, आपको सिंपल ओके करना है। और आप देखें, कंट्रोल एस करके आप टाइप करें, देखिए अब ये कंटिन्यूअसली चलता रहेगा। तो बहुत आसान है स्लाइड प्रेजेंटेशन बनाना, ठीक है, ये देखें, क्लियर। अब ये कंटिन्यूस चलेगा, कंटिन्यू चलेगा, आप जब तक आप इसको रोकेंगे नहीं, ये रुकेगी नहीं प्रेजेंटेशन। ठीक है, तो ये एक सिंपल सा तरीका था कि प्रेजेंटेशन किस तरह से बना सकते हैं। इस तरह से आप डिफरेंट प्रेजेंटेशन के लेआउट सेलेक्ट करके प्रेजेंटेशन बना सकते हैं। ये वो प्रेजेंटेशन थी जो हम कहीं पे प्रेजेंट करेंगे, जहाँ पे एग्जीबिशन वगैरह में हमने लगा के छोड़ दिया, और वहां पे ये प्रेजेंटेशन कंटिन्यू मल्टीमीडिया के ऊपर रन कर रही है, और इन्फॉर्मेशन हमारा इस प्रेजेंटेशन के थ्रू जा रहा है, लोग देख रहे हैं इसको। अब अगर आप इसको प्रेजेंट करना चाहते हैं, आप ये बैकग्राउंड से रोकना चाहते हैं, बाहर आना चाहते हैं, तो आप दोबारा एस्केप की प्रेस करना है। तो अब आप प्रेजेंट करना चाहते हैं इसी चीज को किसी सेमिनार वगैरह या किसी प्रेजेंटेशन वगैरह किसी जगह वगैरह कहीं पे भी, ठीक है, किसी वर्कशॉप वगैरह में, तो आपने सिंपल कहा आना है, दोबारा ट्रांजेक्शन पे आना है, और यहाँ से जहाँ पे लिखा हुआ है एडवांस स्लाइड, यहाँ से आप आफ्टर से चेक हटा के ऑन माउस क्लिक पे क्लिक करके अप्लाई टू ऑल करेंगे, तो आप यहाँ पे आप इसको प्रेजेंट कर सकते हैं। वो आप बता देंगे भाई मेरा सर साजिद कंप्यूटर अकेडमी है, ये मेरा स्लोगन है, लर्न विद डिफरेंट ऑनलाइन कंप्यूटर क्लासेस, मेरा नाम है सर, प्रेजेंटेड बाय सर मोहम्मद साजिद
मैं प्रेज़ेंट कर रहा हूँ इस प्रेज़ेंटेशंस को। उसके बाद आपने ये बताना है कि डिफरेंट कोर्सेज़ हम ऑफ़र कर रहे हैं। पहला है ऑफ़िस, एमएस ऑफ़िस, दूसरा वेब डिज़ाइन, तीसरा ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग और फोर्थ वन इज़ प्रैक्टिकल अकाउंटिंग, 5 वन इज़ सीआईटी, 6 वन इज़ टीआईटी और 7 वन इज़ सीआईडी या सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग। आगे आपने एमएस ऑफिस का एमएस ऑफिस में हम डिफरेंट कोर्सेज ऑन कर रहे हैं, एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट, एमएस एक्सेल। तो इस तरह से आपने प्रेजेंटेशन प्रेजेंट कर दिया। बैक जाना है तो बैक करो, ठीक है। बैक करो दबाएंगे, अप एरो दबाएंगे बैक जाने के लिए, ठीक है। और नेक्स्ट जाने के लिए डाउन एरो की प्रेस करेंगे। बाहर आना है तो इसके बाद प्रेस प्रेस कर देंगे। तो ये था जनाब आज की फर्स्ट सेशन की हमारी क्लास। उम्मीद करता हूँ आपको आज की फर्स्ट सेशन की क्लास पसंद आई होगी। दोबारा रिव्यू कर लेते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के बारे में। जैसे मैंने आपको बताया, जैसे मैं प्रेजेंटेशन पे ही मैं भी आपकी क्लास प्रेजेंटेशन के ऊपर ही ले रहा था, तो मैं भी ज्यादातर क्लासें प्रेजेंटेशन के ऊपर ही आपको पढ़ा रहा होता हूँ। जितनी भी मेरी थ्योरी या प्रैक्टिकल होती है, मैं कोशिश करता हूँ कि प्रेजेंटेशन के ऊपर ही उस चीज को प्रेजेंट करूँ। देखिए मेरा भी सिंपल है कि माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के बारे में बताया कि माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट इज अ ग्राफिक प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर, इट इज अ फैमिली मेंबर्स ऑफ एमएस ऑफिस पैकेज सॉफ्टवेयर कंपनी, इट इज यूज्ड टू ऑल टाइप्स ऑफ ग्राफिक प्रेजेंटेशन। जितनी भी दो प्रेजेंटेशन होती हैं, आप चाहे एज अ टीचर है तो आप एज अ टीचर अपने कोई आइडियाज वगैरह या कोई चीज प्रेजेंट करना चाहते हैं तो आप वो प्रेजेंटेशन अपनी पावर पॉइंट में बना सकते हैं। या किसी ऑफिस वगैरह में कोई मीटिंग में कोई अपना आइडियाज वगैरह या कोई मीटिंग का एजेंडा वगैरह प्रेजेंट करना चाहते हैं तो आप यहाँ प्रेजेंटेशन बना सकते हैं पावर पॉइंट पे, ग्राफिक प्रेजेंटेशन पे। फिर मैंने आपको बताया प्रेजेंटेशन बनाने के दो तरीके होते हैं। एक होता है स्टिल प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन में जहाँ पे आप कोई चीज प्रेजेंट कर रहे हो तो आ रही हो, तो कंटिन्यूसली प्रेजेंटेशन जहाँ पे कोई एक्सपो वगैरह, एक्सपो सेंटर वगैरह, जैसे एक्सपो वगैरह किसी ए, ए, जो कि ना कोई इवेंट्स वगैरह लगे हुए होते हैं, कुछ ओकेजन वगैरह पे, एक्सपो वगैरह पे, जो मुख्तलिफ ओकेजन वगैरह होते हैं, वहाँ पे अगर आप अपनी ये प्रेजेंटेशन को प्रेजेंट करना चाहते हो तो आपने प्रेजेंटेशन लगा कर छोड़ दिया और आपकी प्रेजेंटेशन कंटिन्यूसली चलती रहेगी। तो ये होती है कंटिन्यूसली प्रेजेंटेशन। ठीक है। इसकी एक्सटेंशन फाइल हाउ टू लोड किस तरह से स्टार्ट करते हैं, किस तरह से इसकी स्लाइड लगाते हैं। आज की क्लास में मैंने क्या दिया कि ब्लैंक प्रेजेंटेशन मैंने लिया, ब्लैंक प्रेजेंटेशन के ऊपर स्लाइड किस तरह ऐड की, ठीक है। स्लाइड का लेआउट बताया मैंने आपको, शॉर्टकट्स बताया, ठीक है। बैकग्राउंड का कलर किस तरह से चेंज कर सकते हैं, फिर एनिमेशन किस तरह से लगाते हैं, डिजाइनिंग किस तरह से कर सकते हैं, ये तमाम चीजें आज की क्लास में मैंने आपसे डिस्कस करी। इस क्लास से रिलेटेड जनाब अगर आपके जहन में कोई आइडिया भी हो, कोई चीज भी अगर आपको समझ में नहीं आ रही हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इस टॉपिक से रिलेटेड अगर आपके ज़हन में कोई क्वेश्चन है, कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही है, आप मुझसे पूछना चाहते हैं, तो सिंपल आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है? अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिएगा। अगर कोई कोई क्यूरीज़ है आपकी तो ऑब्वियसली सुबह 11 बजे से दिन के 2 बजे तक आप मुझसे पूछ सकते हैं। मेरा अ, व्हाट्सएप नंबर आपके पास है, मेरा ईमेल एड्रेस भी आपके पास है। और ईमेल करना चाहते हैं डॉट सर साजिद, तो ऑब्वियसली इसका लिंक मैं इंशाल्लाह आपसे शेयर कर दूंगा। इंस्टाग्राम पे सर साजिद अकेडमी, ट्विटर पे भी इसका लिंक शेयर होगा, फेसबुक पे सर साजिद करेंगे वहाँ पे भी लिंक शेयर होगा। इसके अलावा जनाब मेरे यूट्यूब यूट्यूब चैनल पे भी इसका लिंक मैं शेयर करूँगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा जनाब और मुझे अपने दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।